तो वहीं पेट्रोल डीजल के दाम देश में लगातार बढ़ रहे हैं। वाहन चालकों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। पंचकुला में हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी ने लोगों से बातचीत की। देश भर में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। जहां एक और कच्चे तेल के दामों को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं पेट्रोल और डीजल अब वो दिन दूर नहीं जब जगह जगह इसके दाम जो हैं वो 100 रुपए प्रति लीटर देखने के लिए मिलेंगे। राजस्थान के श्री गंगानगर के अंदर 110 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें पंचकुला यानी हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ भी ज़्यादा दूर जो है वो पेट्रोल के दाम देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं 100 रुपए प्रति लीटर से। अभी आज के अगर हम दामों की बात करें तो 96.44 प्रति लीटर जो पेट्रोल के दाम है वो यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। तो वहीं जो प्रीमियम पेट्रोल है, स्पीड पेट्रोल, जो इस पेट्रोल पंप के मुताबिक अगर हम बात करें तो उसका जो रेट है वो 99.53 रुपये प्रति लीटर है। इसी तरीके से अगर हम हरियाणा के अंदर डीजल की अगर हम बात करें तो डीजल के दाम भी इसी प्रकार से ज़्यादा दूर नहीं है। 89 रुपये 74 पैसे जो हैं वो इस वक्त डीजल के दाम प्रदेश के अंदर है और लगातार इसका इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। कुछ पैसे करके लगातार जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें तो पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर ही करीब 32 बार लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं, आखिर उनका क्या कहना है। डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, किस तरीके से इसको देखते हैं आप? सर, ये सरकार गरीब को और गरीब कर देगी, मिडिल क्लास खत्म कर देगी, अमीर को और अमीर कर देगी। ये दिन ब दिन रेट बढ़ाते जा रहे हैं, कम करने का कोई विचार नहीं है और बहुत बुरा हाल कर दिया आम इंसान का इन्होंने। जब सरकार की तरफ से ये बात कही जाती है कि ये तो निजी कंपनियों के हाथ में है, सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती, उस वक्त आपके मन पर क्या बीतती है, किस तरीके से आप उसे देखते हैं? मेरे को वो याद आता है जब कांग्रेस के टाइम पे रेट बढ़े थे तब ये नंगे होकर सड़कों पे आ गए थे। अगर इनको पता था कि निजी कंपनियों के हाथ में, तब ये नंगे होकर सड़कों पे क्यों आए थे? पता था सरकार के हाथ में सब कुछ है, निजी कंपनियों के हाथ में कहाँ से आ गया? ये सरकारी पंप है, सरकारी कंपनी का पंप है, इसके रेट कम कर दो, फिर निजी वाले बढ़ाते रहेंगे अपने। जिस प्रकार से आम आदमी की कमर तोड़ी जा रही है यह ठीक नहीं है और इसको लेकर के सरकार को जरूर कोई संज्ञान लेना चाहिए। यह कहना काफी नहीं होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना कहीं ना कहीं निजी जो कंपनियां हैं उनके हाथ में है। ये टेम्पो आपका है जी, आप बताइए, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं इससे क्या आपने किराया भी बढ़ाया है अपना, और क्या कहना चाहेंगे? किराया तो बढ़ा है जी हमने, इसमें भी नाल डिलीवरी में चलती है हमारी गाड़ी। डिलीवरी में चलती है? हाँ जी। तो पहले कितना किराया था और अब कितना किराया कर दिया? पहले दिन का 1800 रुपये लेते थे, अब 2500 रुपये कर दिया। अब 2500 रुपये। हाँ जी, तेल के हिसाब से। ठीक है, आप बताएं, आपने किराया बढ़ाया है अपना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद? यहाँ भी जानने की कोशिश करेंगे। यानी पहले 1800 रुपये थे और अब जिस तरीके से ये दाम बढ़ रहे हैं उसके बाद इसे 2500 रुपये कर दिया गया। 1800 आप कब तक लेते थे? अभी पिछले महीने तक ही। पिछले महीने? हाँ जी। ठीक है, तो 1 महीने के अंदर जो है वो किराया इस तरीके से बढ़ाया गया है। यानी सीधे तौर पर इसका असर भी आम लोगों तक पहुंचेगा क्योंकि इसकी भरपाई आम लोगों को ही करनी है। आपसे जानना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे ये जो दाम बढ़ रहे हैं इसको लेकर के, और आपकी जो ये व्यवसाय है या फिर कहें कि जो गाड़ी है उसके किराए पर इसका क्या असर पड़ा है? असर तो सर इसमें ये कि जो तेल का मूल्य है ये अपने 2 महीने 3 महीने से इतना ज़्यादा बन गया है कि जिससे हमारा सर्वाइव करना बड़ा असंभव हो गया है। और इसकी वजह से कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर इंटरनेशनल बैरल रेट की बात करें तो शायद अभी 62 रुपये कुछ है, तो इसमें जो एक्साइज ड्यूटी और स्टेट ड्यूटी लग रही है इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है एक जनरल व्यक्ति पे, सामान्य आदमी पे। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम लोग जो सामान्य व्यक्ति है वो सर्वाइव नहीं कर पाए। ये एक सबसे बड़ा मेजर इशू है, ये लुब्रिकेंट और तेल का दोनों का। आपका किराए में कोई इजाफा किया है आपने, जो रेंट इसका होता था या इससे पहले जो चार्ज किया करते? नहीं, हमारा पिछले काफ़ी समय से यही रेंट है और उसी से हम चल रहे हैं और हम उसी में सर्वाइव कर रहे हैं। हम हैं, हमारे साथ हमारा एक ऑपरेटर होता है, 1-2 आदमी हमें, गाड़ी है, तेल है, खर्चे है, हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। और रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में कोई ना कोई बंदा इस पर कोई सोचे और इसका सही निष्कर्ष में जाके एक पॉजिटिव पब्लिक को रिप्लाई मिलना चाहिए। यानी एक सकारात्मक संदेश मिलना चाहिए जिससे लोग जो हैं कम से कम जो पेट्रोल डीजल को लेकर के इस प्रकार से जो कमर्शियल वाहन चलाते हैं, अपनी जो दिनचर्या है, अपनी जो आमदनी है वो कहीं ना कहीं इससे निकल करके आती है, उनके लिए अब सर्वाइव करना भी मुश्किल हो रहा है। और लगातार
सरकार से ही ये उम्मीद है कि सरकार इस पर कोई सकारात्मक हल निकाल करके इन दामों से राहत देने के लिए, यानी इनमें कटौती करके राहत देने के लिए कोई कदम उठाए। पंचकुला से कैमरामैन जतिन के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।